पंजाब के रिहायशियों के लिए बड़ी खुशखबरी। पंजाब हुकूमत का अगस्त और सितंबर के बिजली बिलों में 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने के लिए फी यूनिट 14 रुपये कमी का ऐलान कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, अवाम महंगाई और बिजली के बिलों की वजह से एक कर्ब से गुजर रहे हैं। दीगर सूबे भी पंजाब हुकूमत की तरह अवामी सहूलत के लिए इक़दाम करें। के बिलों की वजह से गरीब लोगों की जो है वो मुश्किलात कम हो जाएंगी। हम मियां नवाज शरीफ साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। जैसे आज बिजली के बिलों पर रिलीफ मिला है, इंशाल्लाह आइंदे दिनों में महंगाई भी नीचे आएगी। पंजाब हुकूमत ने 14 रुपए यूनिट की सब्सिडी दी है। सिंध हुकूमत को भी अपनी कौम को, लोगों को सब्सिडी देनी चाहिए। पंजाब ने जो ऐलान किया वो बहुत अच्छा ऐलान किया है। ये हमारी सिंध गवर्नमेंट को भी जो है सोचना चाहिए। पंजाब वालों को नून लीग की हुकूमत ने रिलीफ दे दिया, हमें कब मिलेगा? सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के शहरियों ने सवाल उठा दिया। बोल के माइक पर कहा, दीगर सूबाई हुकूमतें भी पंजाब हुकूमत की तकलीद करें। कहता हूँ, मुझे क्यों निकाला? ये दिन देखने के लिए जो आज हम सब देख रहे हैं। मैं तो IMF के साथ हाथ मिला के खुदा हाफिज कह दिया था। फिर IMF को दोबारा लाने वाले कौन हैं? वही हैं जो आज बढ़ चढ़ के जेल से बैठ के बातें कर रहे हैं। मुझे क्यों निकाला? बानी PTI कैसे आए ये सोचना चाहिए। इक़्तिदार का ख्वाहिशमंद नहीं हूँ। 2017 में मुंतखब वज़ीर आज़म को निकालने के सबूत मौजूद हैं। IMF को वापस लाने वाले चेहरे हम नहीं, जेल में बैठे लोग हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, ये लोग मुल्क को तबाह करके चले गए, अवाम इनके धोखे में ना आए। जो लोग मुल्क को इस मकाम पर लेकर आए वो नाकाबिले माफ़ी हैं। फैज़ हमीद के मुतासरीन में शामिल हूँ, उन्होंने मुझसे माफ़ी भी मांगी। फैज़ हमीद की गिरफ्तारी एक मौज़ा है, इस मौज़े पर हैरान हूँ, पहली बार ऐसी कोई चीज़ हुई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा, यह 2011 का प्रोजेक्ट था जिसका इख्तिताम हुआ। 2014 का धरना भी नाकाम हुआ और मईशत भी ख़राब हुई। हम आज तक इसके नुकसानात भुगत रहे हैं। रुकन कायमा कमेटी इकबाल आफरीदी का कि इलेक्ट्रिक की नुमाइंदा खातून के लिबास पर एतराज़ उनके गले पड़ गया। अरकान कमेटी और सियासी रहनुमाओं की कड़ी तनकीद, पार्टी रुकनियत मुअत्तल करने का मुतालबा। वज़ीर इत्तलात अता तारण ने कहा, ख़वातीन को हिरासा करना किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं। इकबाल आफरीदी की पार्टी रुकनियत मुअत्तल होनी चाहिए। शेर रहमान बोले, इकबाल आफरीदी अपने काम से काम रखें। वो मीटिंग अटेंड करते हैं या ख़वातीन के लिबास पर नज़र रखते हैं। तारिक फजल चौधरी ने कहा, ये सिर्फ सस्ती शोहरत चाहते हैं, इन्हें रवैयों को दुरुस्त करना चाहिए। चेयरमैन मोहम्मद इदरीस ने कहा, किसी भी खातून को उनके लिबास की बुनियाद पर जज नहीं करना चाहिए। मैं माजरत करता हूँ। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के एजाज़ में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से GHQ रावलपिंडी में खुसूसी तकरीब आर्मी ऑडिटोरियम में हुई। 1984 ओलंपिक्स के खिलाड़ियों की शिरकत। जहांगीर खान, इस्लाउद्दीन, शहबाज सीनियर, सुहेल अब्बास, मोहम्मद आसिफ, असामुल हक भी शरीक। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने तकरीब की मेज़बानी की। आर्मी चीफ की गोल्ड मेडल जीतने पर अरशद नदीम को मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक ओलंपियन अरशद नदीम की बेमिसाल कामयाबी पर उन्हें खिराज तहसीन पेश किया गया। मुल्क भर में बारिशों का नया स्पेल। मानसून सिस्टम सिंध में दाखिल। कराची में बादलों के डेरे, मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम से मौसम खुशगवार। महकमे मौसमियात ने कल से गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी। बरसात का सिलसिला 19 अगस्त तक जारी रहेगा। मूसलाधार बारिशों से पंजाब, सिंध और गिलगित बल्दिस्तान में सैलाबी सूरत हाल। कच्चे मकानात और फसलों को नुकसान। स्तोर में बारिश के बाद 2 पुल बह जाने से ज़मीनी राबता मुनक़ता। मरी, गिलियात और कश्मीर में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। वज़ीर आज़म की मुतासरा सयाहों को रेस्क्यू करने की हिदायत। भारत की आबी दहशतगर्दी, दरियाए चनाब और रावी में बगैर इत्तला पानी छोड़ दिया। हेड मराला के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। आज 2.5 लाख क्यूसेक करेला गुजरेगा। वज़ीराबाद के मुकाम पर पानी के बहाव में इजाफा। शादरा के मुकाम पर निचले दर्जे के सैलाब की वार्निंग। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र PTMA और इंतजामिया हाई अलर्ट।
मुल्क भर में इंटरनेट की बंदिश के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त की समाअत। अदालत ने दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। रिमार्क्स दिए, ये मफाद आम्मा का मामला है, अदालत मुनासिब हुक्म जारी करेगी। दुरुस्त मुआवनत न करने पर अदालत का इजहार बरहमी। इस्तफसार किया, क्या PTA इंटरनेट की बंदिश पर वफाकी हुकूमत को एतमाद में नहीं लेता। फायरवॉल की तनसीब और इंटरनेट बंदिश के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त दायर। कहा गया कि सोशल मीडिया से वाबस्ता कारोबारी तबका और तलबा मुतासर हो रहे हैं। होशियार खबरदार, गुमराह कुन वीडियोस मुतनासिब मवाद इंटरनेट पर शेयर करने वालों की अब खैर नहीं। नेशनल सिक्योरिटी के पेश नज़र सोशल मीडिया पर फायरवॉल का दूसरा ट्रायल कामयाबी से मुकम्मल कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक सोशल मीडिया ऐप्स को डाउनलोड करके फायरवॉल को इंस्टॉल किया गया। सोशल मीडिया ऐप्स पर ऑडियो और वीडियो डाउनलोडिंग बंद की गई। सोशल मीडिया सर्विसेज आइंदा 2 से 3 रोज़ में मामूल पर आने का इम्कान। फायरवॉल से मोबाइल सिग्नल्स इंटरनेट सर्विस को भी डाउन किया गया। फायरवॉल के जरिए सोशल मीडिया पर मुतनासिब मवाद को रोका जा सकेगा और प्रोपेगेंडा पॉइंट्स की निशानदेही की जा सकेगी। कौमी सलामती के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले ID को ब्लॉक किया जा सकेगा। IPPs पाकिस्तान के अवाम का खून चूसेंगी। शिकारपुर में हुकूमत डाकू नहीं पकड़ पा रही, बिजली चोरों को क्या पकड़ेगी। बिजली काटना या लोड शेडिंग करना कोई हल नहीं। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए पावर डिवीज़न में मेंबर तारिक फजल और शहरियार महर फट पड़े। IPPs मुआहदे की तफसीलात तलब। IPPs पर कमेटी को ब्रीफिंग देने का मुतालबा। तारिक फजल बोले कि इलेक्ट्रिक मॉडल निजकारी के बाद भी कामयाब नहीं हो रहा। हुकूमत सब्सिडी देगी तो फ़ायदा होगा। कराची 28 अगस्त 2024 को मुल्क भर के ताजिरों की जानिब से जो हड़ताल की जा रही है, अंजुमन ताजरान कराची उसकी मुकम्मल हिमायत का ऐलान करती है। ताजिर दोस्त स्कीम, बिजली के बिलों में इजाफा और टैक्सों की भरमार के खिलाफ पाकिस्तान के ताजिर एक साथ हैं। अंजुमन ताजरान कराची ने 28 अगस्त बरोज़ बुध को मुल्कगीर हड़ताल की हिमायत कर दी। सदर अंजुमन ताजरान कराची जावेद शम्स ने कहा, कराची के तमाम कारोबारी मराकज़ बंद रहेंगे। हुकूमत ने ताजरों और अवाम को रिलीफ ना दिया तो हड़ताल गैर मुअय्यना मुद्दत तक की जाएगी। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स का पहला केस सामने आने के बाद मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर निगरानी सख्त कर दी गई। कराची एयरपोर्ट पर भी स्क्रीनिंग के इंतजामात। बैनुल-अक़वामी परवाज़ों से पाकिस्तान आने वाले तमाम मुसाफिरों की स्क्रीनिंग जारी। अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड्स कायम करने की हिदायत। तर्जुमान वज़ारत सेहत के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स खलीजी मुल्क से आया है। पाकिस्तान में कोंगो वायरस ने पंजे गाड़ लिए। कोयटा में रवां बरस कोंगो वायरस के 20 जबकि कराची में 14 केसेस रिपोर्ट हुए। बलूचिस्तान में वायरस से 4, कराची में 3 अफराद जान से गए। माहिरीन सेहत ने कसाई और गवालों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत कर दी। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके रज़मिक में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में फायरिंग का तबादला। फितना अल खारिज के 3 खारिज जहन्नुम बासिल, 1 ज़ख्मी। हलाक खारिज से असलहा और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया। हलाक दहशतगर्द फोर्सेस और शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्विस थे। इलाके में खारिज के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन जारी। ISPR के मुताबिक फोर्सेस मुल्क से खारिज और दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरज़्म हैं। खैबर पख्तूनख्वा में PTI के इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए। शकील खान के इस्तीफे पर वज़ीर आला और दीगर पार्टी रहनुमाओं के दरमियान मुतज़ाद बयानात से मामला मज़ीद उलझ गया। बैरिस्टर सैफ का कहना था कि शकील खान ने सूबे में करप्शन से मुताल्लिक़ शिकायत बानी PTI से की थी। आतिफ खान भी सूबाई काबीना से शकील खान को हटाने पर बरहम। कहा, शकील खान से ज़्यादा ईमानदार वज़ीर नहीं देखा। वज़ीर आला KP अमीन गंडापुर बोले, शकील खान के खिलाफ तहकीकात करने वाली कमेटी ने शकील खान को काबीना से हटाने की सिफारिश की थी। पाकिस्तान आर्मी एक मजबूत और डिसिप्लिन इदारा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी से कोई ताल्लुक़ नहीं। आर्मी का अपना कोड ऑफ कंडक्ट है, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, ये उनका अंदरूनी मामला है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, फैज़ हमीद ने कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई हिदायत जारी नहीं की,
नैब तोशाखाना का नया केस बना रहा है। चीफ जस्टिस केस पर असरअंदाज हुए हैं। लतीफ़ खोसा बोले, चीफ जस्टिस ज़ाती मुखालफत पर उतर आए हैं, वो ख़ुद को हमारे केसेस से अलग करें। 5 दहाइयों से इस पेशे में हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ कि दरख्वास्त ली ही ना जाए। आई चंद्रीगढ़ रोड पर कराची स्टॉक एक्सचेंज के करीब डकैती की वारदात का मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक मुतासरा शहरी शारे फैसल पर निजी बैंक से रकम निकलवा कर ऑफिस पहुंचा तो मोटरसाइकिल रोकते ही डाकू आ गए और लूट मार करके फरार हो गए। हर वक्त मौसीकी सुनाई जाती थी, अजान की आवाज़ भी सुनने नहीं दी जाती थी। लोगों के रोने चीखने कराहने की आवाज़ें सुनी। लापता बांग्लादेशी वकील अहमद बिन कासिम ने हसीना वाजिद की खुफिया जेल का अहवाल सुना दिया। कहा, 8 साल बाद ताज़ा हवा महसूस की। पहली बार खुफिया जेल से बाहर निकाला गया तो मैंने पिस्तौल की आवाज़ सुनकर अपनी सांसें रोक लीं। मुझे ढाका में कीचड़ वाली खाई में जिंदा फेंक दिया गया था। गजा में सहूनी फौजियों की बेघर अफराद पर वहशियाना बमबारी। इजरायली शिद्दत पसंदों ने कई फ़लस्तीनियों के घरों को आग लगा दी। एक फ़लस्तीनी शहीद। अमरीका की जानिब से मगरबी किनारे इजरायली आबादकारों की फ़लस्तीनियों पर हमले की मज़म्मत। अक़वाम मुत्तहिदा ने वाक़े पर तशवीश का इजहार करते हुए ज़िम्मेदार इजरायली हुकूमत को करार दे दिया। कतर में गजा जंग बंदी मुज़ाकरात का दूसरा दौर। अमरीकी, मिस्री, कतरी हुक्काम के साथ इजरायली वक्त भी शरीक। हमास मुज़ाकरात में शरीक नहीं। हमास रहनुमा उसामा हमदान कहते हैं, जंगबंदी के लिए नई शराइत पर बातचीत नहीं करेंगे। बहुत से समझौते किए लेकिन इजराइल की तरफ से कोई संजीदा रद्द-ए-अमल नहीं आया। गजा जंग इसराइली मईशत को ले डूबी। 67 अरब डॉलर्स का नुकसान। गजा जंग की शुरुआत से अब तक इसराइल में 46,000 कारोबार बंद। 2023 के आखिर तक इसराइल की GDP में 20% कमी। इसराइली अखबार मारियो के मुताबिक गजा जंग की शुरुआत में ही इसराइल के कारोबारी शोबे का 70% बंद हो गया। तामीराती सनत सबसे ज़्यादा मुतासर। सेरेमिक्स, एयर कंडीशनिंग, एलुमिनियम की सनत को भी भारी नुकसान। गैर मुल्की सयाहत ख़त्म। तजारत और ज़राअत के शोबे भी शदीद मुतासर। रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल के आखिर तक इसराइल में 60,000 कारोबार बंद होने की वार्निंग जारी कर दी गई। बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट की तैयारी। पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड ने रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में ट्रेनिंग की। खिलाड़ियों ने कोचेस की ज़ेरे निगरानी नेट सेशन में हिस्सा लिया। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी बैटर्स को बॉलिंग करवाते रहे। टेस्ट स्क्वाड में शामिल खिलाड़ी कल आराम करेंगे। बांग्लादेश की टीम कल इस्लामाबाद पहुंचेगी। दोनों टीमें इतवार को रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में ट्रेनिंग करेंगी। सीरीज का खेला जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।